सत्यानाश हो तानिया तुम्हारा। आखिर तुम क्या चाहती हो? समझ ही नहीं आ रही है कि ये लड़की कहाँ पे रुकना चाहती है। जब तक इसके हत्थी ज़ाविया नहीं आएगा, ये सबकी ज़िंदगियों को इसी तरीके से जीवन रखेगी और तबाही की तरफ ही लेके जाती रहेगी। लेकिन इसने जनाब एक ही दफ़ा तबाह होना है। फ़िलहाल तो काफ़ी मौजें मार रही है और काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको अपनी माँ के जाने के बाद भी कोई दुख नहीं, क्योंकि माँ का दुख तो भूल ही चुकी है। उस कमबख्त को याद ही नहीं कि उसकी माँ मर चुकी है और वो क्या कुछ कर रही है। अरे कितने दिन गुजरे हैं, लेकिन ये लड़की अपनी जंग में ऐसी मगन है, ऐसी मगन है कि इसको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। बस सोच रही है कि किस तरीके से इस जुनैद को और सबको नीचे धकेला जाए ताकि मामला काफ़ी ज़्यादा रफा दफा हो जाए। लेकिन जुनैद भी ठान चुका है और कहता है कि ने आपके साथ जिसने ज़्यादती की है उसका बदला उसको चुकाना ही पड़ेगा। मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ नेहाब काफ़ी परेशान है, रोती है जुनैद की ये हालत देख के और कहती है कि जो कुछ भी हुआ, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ और आज मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि आज मैं अगर ऐसा ना कदम उठाती तो आज आपके साथ ये ना होता। जिस पर आप देखेंगे कि जुनैद उसको समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि मैंने आपको सच्चे दिल से बहन माना है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ इस तरह से खुश अखलाक़ी से पेश आऊँ और आपकी सारी मुश्किलों का हल ढूँढूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि किसी को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं, चाहे आप जान से जाएँ या कुछ भी हो। लेकिन देख लेना, कुछ ही देर में हैदर आपके हाथ में होगा। ये मेरा आपसे वादा है और मैं अपने वादे को पूरा करके रहूँगा। चाहे ये लोग इस बात को पसंद करते हैं या नहीं करते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है। लेकिन फ़िलहाल खामोश है, लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का गुफ़ारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुँह मोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती, तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नायाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो। एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद ने इन सारी बातों को अपने दिल पर लगा लिया है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है। पहले तो जाकर उसको तलाक देता है तानिया को और वो काम ख़त्म करता है। तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम्हारे से तो मेरी जान छूटेगी फाइनली। जो मैं चाहती थी वो हो गया। लेकिन दुर्दाना उसको समझाती है कि देखो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि ज़ावियार भी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। तुम अगर ये समझ रही हो कि ज़ावियार तुम्हारे हाथ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि अब जाकर समझ आएगी तानिया को कि उसने क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ
ड्रामा रचा रही होती है और रो रो कर निगार को कहती है कि देख लीजिए कि आपके बेटे जुनैद ने मेरे साथ क्या किया है। अब इस चीज़ का कैसे आप सारा कफारा भुगतेंगी और क्या करेंगी। आगे से वो कहती है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस नयाब की जान भी इस घर से छूटने वाली है। तुम्हारा सारा मकसद पूरा होगा, तुम्हें मैं इस घर की बहू ज़रूर बनाऊंगी और ज़ावियार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चहचहाने लग जाती है, लेकिन ये बात किसी को महसूस नहीं कराती है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सदमा ले चुका है बेचारा जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई उससे दूर हो चुका है और तरह तरह की बातें करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी माँ भी, जब अब उसने देखा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो चुकी है, तो ये बात का वो सदमा ले बैठा और सोचता है कि आखिर नया पर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, और कैसे इन सारे इल्ज़ामात को वो मिटाएगा, क्योंकि जैसा रवैया ज़ावियार ने उसके साथ रखा और दूसरी तरफ गज़नफ़र ने भी उसका जो हाल किया है, उसे वो सारा कुछ नहीं भूल पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है। लेकिन फ़िलहाल खामोश है, लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का कफ़ारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को, उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया, और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नयाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो, एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा।